हेलो मित्रों, मैं आज आपके लिए लाभ हानि का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यानी बटा क्या होता है वो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। और एग्ज़ाम के अंदर बटा से संबंधित क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जामिनर आपके सामने पुटअप कर सकता है, इन सभी बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बटा क्या होता है। यानी मैं सिंपल भाषा में आपके सामने बात को रखूंगा। देखिए, बटा होता है कटौती या छूट किस तरीके से दी जाती है वो होता है आपका बटा। यानी आप इसे हमेशा रेगुलर यूज में लेते हैं डिस्काउंट। यानी किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं और उस दुकानदार को आप एक शब्द बोलते हैं कि भाई तो इस कपड़े पर कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहा है। देखिए, ये आम बात हो गई, आजकल सभी डिस्काउंट का नाम ले रहे हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चंस एग्जामिनर लाभ हानि से किस तरीके से कनेक्ट करके एग्जामिनर आपके सामने सवाल को रख सकता है, मैं इस वीडियो में बात करूंगा। देखिए, पहली बात होती है बटा क्या होता है। बटा का मतलब होता है डिस्काउंट, यानी कितने की कटौती अर्थात कितने की छूट दी जाती है वो होता है डिस्काउंट। एक होता है समतुल्य बटा। देखिए क्या होता है, दुकानदार एक ही वस्तु पर तीन अलग अलग तरह के वो डिस्काउंट दे रहा है, इसकी बजाय वो एक ही डिस्काउंट दे दे तो उसे क्या बोलते हैं, समतुल्य बट्टा कहेंगे। देखिए, दो या तीन अलग अलग छूट के बजाय उनकी बराबर एक ही छूट दे तो उसे क्या बोलते हैं, समतुल्य बट्टा कहेंगे। देखिए, इससे संबंधित लास्ट ईयर टैक्स असिस्टेंट का पेपर हुआ था और इस पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर एक सवाल पूछा हुआ था, इसका समतुल्य बटा होगा। इस प्रश्न की भी व्याख्या हम इस वीडियो में जरूर करेंगे। देखिए, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बड़ा निवेदन मैं करना चाहूँगा कि जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो का लिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना न भूले। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए, स्टार्ट कर लेते हैं आपके लिए। यानी ये कह रहा है कि समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो देखिए, एग्जाम के अंदर ये सवाल टैक्स टीए के पेपर के अंदर पूछा हुआ है और इसका जो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए कुछ करना नहीं है। 30%, 20% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 30% है तो देखिए आपको यहाँ से यानी 30% है तो आपको निकालने का तरीका होगा, पहले आप 100 में से तीनों को घटा दीजिए। देखो 30 का कितना हो गया 70, 20 को घटा दिए तो कितना हुआ 80 और 10 को घटा दिए तो कितना हुआ 90, बटा कितना कर दूंगा 100 गुणा 100। क्योंकि तीन संख्या है तो आपको दो बार 100 नीचे लिखना है। 0 0 0 और 0, 0 से 0 आपका कट गया। और यदि मैं तीनों का मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो मेरा आंसर आएगा 504/100। तो आंसर निकल के आपके पास आ गया 50। ये 0 यहाँ पर एक ही है, ठीक है, 0 सिंगल है, 50.4। अब जो भी आंसर आ रहा है आप 100 में से घटा दीजिए तो आपका जो फाइनली आंसर निकल के आएगा 49.6 आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और लगभग सभी मित्रों को ये क्वेश्चन समझ में
आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बस यही क्वेश्चन मैं दोबारा आपके लिए कर रहा हूँ। देखिए 20 है, आप 80 लिखिए, 10 है आप 90 लिखिए, और यहाँ पर लिखा है 5, तो ये हो जाएगा 95 बटा कितना हो गया 100 गुणा 100। 0 से 0, 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो गया। अब यदि मैं इनका सभी का कैलकुलेशन करके देखता हूं तो मेरा आंसर आएगा 68.4। देखिए तीनों का गुणा कर लीजिए और 100 का भाग दीजिए, आपका आंसर होगा 68.4। अब जो भी आंसर आ रहा है आप इसे 100 में से घटा दीजिए, तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 31.6। आपका आंसर सही होगा। देखिए आपके लिए प्रश्न, अगला सवाल आपके लिए तैयार आपके सामने ये रहा। एक दुकानदार एक टी शर्ट को 500 की बजाय 400 रुपये में दे रहा है। अब बताओ आपको टी शर्ट पर कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिला। यानी एक दुकानदार एक टी शर्ट को 500 की बजाय 400 में दे रहा है, यानी वो 500 की बजाय कितने में दे रहा है 400 में दे रहा है। अब बताओ टी शर्ट पर कितने प्रतिशत का आपको डिस्काउंट मिला, ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं। यानी 100 रुपये का, देखिए 500 की बजाय 400 में दे रहा है, यानी 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया। कितने पे मिला 500 पे, इंटू 100 कर लीजिए, आपका जवाब तैयार हो गया। 5 का भाग इसके अंदर दिया, यानी आपका जवाब हो गया 20% का डिस्काउंट दे रहा है। आपका जवाब होगा 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो दुकानदार के घर से कितने प्रतिशत में गया, 80% में गया कि नहीं गया। आपको 20 का डिस्काउंट, तो दुकानदार के घर से 80% के अंदर वो टी शर्ट गया। देखिए आपके लिए अगला सवाल, एक वस्तु पर 800 रुपये अंकित करता है। यानी एक वस्तु पर 800 रुपये वो करता है, लिखता है, और 20% का कमीशन देता है, यानी 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो बताओ यदि वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट जाता है ग्राहक की ओर जाता है। 20% उसको दुकानदार ने डिस्काउंट दिया है तो किसको मिला, ग्राहक को मिला। तो दुकानदार ने वो 20% का डिस्काउंट दे के बेच रहा है, तो वो उसके घर से कितने प्रतिशत गया, 80% गया। तो ये कह रहा है वस्तु कितने रुपए में बेची, मतलब 20% का वो डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब वो वस्तु 80% में बेची। तो 800 का 80% कितना हो गया, 800 का 80% कितना हो गया, ये मैंने हटा दिया है ना। ये हो गया मेरा आंसर 640 रुपये, मेरा आंसर सही हो गया। देखिए एक व्यापारी ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, 500 रुपये तो हैं इसकी कॉस्ट प्राइस, उस पर 700 रुपये उसने क्या कर दिया, अंकित कर दिया। यानी वह वस्तु 500 रुपये में खरीदी, उस पर 700 रुपये अंकित कर दिया, और अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन देता है। तो वह दुकानदार के घर से कितने में गई, 90% में गई। तो ये तो आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आ रहा है आपका सेलिंग प्राइस। देखिए मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा, यानी वस्तु 500 में कॉस्ट प्राइस है, मैंने साइड में लिख दिया, और 700 रुपये उस पर अंकित करता है, और अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन देता है। यानी 10% का यदि वो कमीशन दे रहा है,
इसका मतलब ये हुआ दुकानदार के घर से वह वस्तु 90% में गई, उसने 90% में क्या कर दी, बेच दी। तो ये हो जाएगा 7 9 63 यानी 630 रुपये में क्या कर दी, यानी वो 500 रुपये में खरीदी, 630 रुपये में बेची। इसका मतलब क्या हो गया, आप खुद बता दीजिए। यानी आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा, इसका मतलब ये कह रहे हैं कितने प्रतिशत का, तो आपका जवाब होगा, देखिए 500 में लाई, 630 में बेची, 130 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। 130 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है 500 पे, ये कर दिया मैंने 500, क्योंकि आपका ये तो लाभ है, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ बटा क्रेडिट मूल्य, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, सॉरी कॉस्ट प्राइस है 500 इंटू 100, आपका जवाब सही होगा। अब इसका मैं यदि इसके अंदर भाग दूंगा तो देखिए, मैं 5 का यदि किसी भी संख्या में यदि 5 का भाग देना है, आपको करना कुछ भी नहीं है। इसका 13 का डबल कितना हो गया, 26, जीरो पीछे से हटा दो, आपका जवाब सही हो गया। देखिए 26% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगला सवाल आपके लिए यह रहा। देखिए मित्रों, कुछ पारिवारिक काम की वजह से मैं थोड़ा बिजी था, इसकी वजह से मेरे वीडियो नहीं आ सके, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। ठीक है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये वीडियो निरंतर मिलते रहे। देखिए, एक व्यक्ति ने पंखा अधिक मूल्य से 30% कम में खरीदा, मतलब हाईएस्ट मूल्य कितना मान लीजिए 100 मान लिया, और अधिक मूल्य से 30% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। एक व्यक्ति ने पंखा अधिक मूल्य से 30% अधिक मूल्य, आप ऐसे जब भी क्वेश्चंस आ जाए आप हमेशा 100 मान के करो, आपका आंसर सही आता है, क्योंकि यहाँ पर कोई डिजिट है ही नहीं आपके पास। आप 100 मान लो, यदि 100 अधिक मूल्य हो गया तो इसने 30% कम में खरीदा है, मतलब वो कितने में खरीदा, 70 में खरीदा, और अधिक मूल्य से 30% अधिक पर बेच रहा है, मतलब 100 अधिक मूल्य हो गया, यानी 130 में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। मतलब ये हो गया 100 रुपये मैंने मान लिया, तो ये अधिक मूल्य से 30 में तो कम में खरीदा, कॉस्ट, अधिक मूल्य से 30% अधिक पर बेचा, सेलिंग प्राइस। अब आप आराम से आप इसका जवाब दे सकते हैं, बताइए कितने में खरीदा, 70 में खरीदा, कितने में बेचा, 130 में बेचा, बताओ लाभ प्रतिशत। आप आराम से इसका जवाब मित्रों दे सकते हो। तो बताइए 70 से लेकर 130 में कितने का लाभ हो गया, 60 रुपये का लाभ हो गया। कितने पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे होता है हमेशा, इंटू 100, मैंने 0 से 0 उड़ा दिया, ये हो गया 600 बटा, आपका जवाब हो गया 600 बटा 7, यानी आप इसकी कैलकुलेशन करके, क्योंकि इसके दो टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो आप ये जो साधारण भिन्न में लिखा हुआ है इसको आप मिश्र भिन्न में भी बदल के जवाब दे सकते हैं। देखिए मित्रों, ये जो भिन्न वाला टॉपिक है, दोस्तों ने कमेंट में भी लिखा था सर भिन्न वाला थोड़ा पढ़ा दीजिए। हाँ जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन जो कॉमन टॉपिक चल रहे हैं उनको आप चलने दीजिए एक बार, लेकिन मैं उन टॉपिक को भी आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। मैं पूरा कोर्स कराऊँगा, ये आपसे वादा है। इसलिए आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो का लिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं इसके अलावा आपके लिए जो भी अगला वीडियो बनेगा, बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, इसलिए आप इसे देखना न भूलें। और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने टाइम फिक्स कर रखा है, आपका मैथ का वीडियो 8 बजे शाम को आएगा, और आपका हिंदी टीचिंग मेथड का 9 बजे वीडियो आपको मिलेगा, और साइकोलॉजी का 5 बजे शाम को आपको वीडियो मिलेगा। तो एक बार मैंने आपको ये टाइम बता दिया है, ठीक है, इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और इसी के साथ आज का सेशन मैं यही ख़त्म करता हूँ और नए टॉपिक के साथ कल और मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।